आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वीआईपी न्यूज में। हम आपको बताएंगे तो इस वक्त हम गाजीपुर में मौजूद हैं, जहां की एसपी ऑफिस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। वहां पर फौजियों की एक टोली नजर आ रही है, जिसमें कि 5-10 लोग उसमें मौजूद हैं और उन लोगों ने गुहार लगाने के लिए आए हैं। हालांकि इससे पहले भी वो गुहार थाने पे लगा चुके हैं और थाने पे लगाने के बाद जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तब वो पहुंच रहे हैं एसपी ऑफिस। और एसपी ऑफिस जब वो आए तो हमने उनसे पूछा है कि क्या बात है, तो उन्होंने जो हमें बताया वो चौंकाने वाला बताया है। उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और हमने कई बार यहाँ के थाना और जो भी चीजें हैं वहां से मैंने हालात को समझा है, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली है। बताइए इस वक्त की ये हाल है। और ये ताजा तस्वीर आपकी गाजीपुर जनपद की है, जो कि दिलदार नगर के रहने वाले हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ के कुछ शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं जो हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुन लोग नहीं रहे हैं। हम इससे कहना चाहते हैं कि तमाम तरह के लोग आते जाते रहते हैं, तमाम तरह की बातें आते रहती है, क्या सच्चाई है। हम यही शासन से और प्रशासन से अपील करते हैं कि जो भी सत्यता है इसको सामने लाई जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि लोग कहते हैं कि देखिए, आदमी का कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो। एक कहावत है कि एक शाम शहर हम भी निकले, दिल में बड़े अरमान थे, पैर तले एक हड्डी आई, उसके यही सवाल थे, दुनिया वाले संभल के चलना, हम भी कभी इंसान थे। तो हम इसलिए शासन और प्रशासन को बता देना चाहते हैं और गुहार लगाना चाहते हैं कि हर एक चीज को देखते हुए और उसकी सही तरीके से जांच की जाए और जांच करने के बाद जैसा हो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। आप देखते रहिए क्राइम अब तक और वीआईपी न्यूज में गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। सीताराम गुप्ता, मैं सीताराम गुप्ता पूर्व नौसेना अधिकारी हूँ। मैं कारगिल युद्ध, श्रीलंका युद्ध सहित 9 युद्धों के मेडलों से पुरस्कृत हूँ। मैं दिलदार नगर का हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं समाज सेवा में कार्यरत हूँ। मैंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में 2023 में जो चुनाव हुआ था नगर पंचायत अध्यक्ष का, उसका चुनाव भी लड़ा और अब नगर में लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से काम कर रहा हूँ। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं श्री अविनाश जायसवाल, अब वो नगर के अध्यक्ष के काम कम, भू माफिया का काम ज़्यादा कर रहे हैं, जितना भी है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और मैं जनता की अपेक्षाओं पर उतरने के लिए मैं उनका जो भी गलत काम है उसका विरोध कर रहा हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ। और मुझे उसी को रोकने के लिए अभी 6 सितंबर को भी एसपी साहब भी वहाँ थे। मैंने एक हैंडपंप में 1,22,765 रुपये का भुगतान फर्जी किया गया था। सभी ऊपर से नीचे सब मिले हुए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं संवैधानिक प्रक्रिया का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन चेयरमैन ने जो अपने गुंडे रखे हुए हैं श्री भगवान शाह, जिसके ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं, संगीन मुकदमे हैं, 307 का मुकदमा है, जो थाना दिलदार नगर में ब्रेकिंग का है, हमला का है और गौकसी सुबल थाने में दर्ज है। इस तरह के 14 से 16 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी कापी मैं उपलब्ध कराऊंगा। और उसके द्वारा मुझे, जब मैं अपने जनसंपर्क में सुबह में था 9 बज के करीब, 9:30 बजे के आसपास मुझ पर अचानक रेलवे फाटक पर सार्वजनिक स्तर पर लाठी डंडों और हाथ में कुछ हथियार था लोहे का, उससे मुझे हमला किया गया। मेरे पतली में, असली में, कमर में। और ये देखिए 5 दिन के बाद भी आज अभी तक ये फटा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। उनको इतना पावर है, इतना धन बल का प्रयोग है कि उन्होंने डॉक्टर साहब को भी मेरे वहाँ होते हुए 3 बार फ़ोन आया, जिला स्तर से, ऊपर के स्तर से फ़ोन आया, उसमें भी किया गया। थाना में गए, थानाध्यक्ष ने कोई सुनवाई नहीं की। पहले तो बोला कि अब दोनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। जब हमारे संस्था के लोग वहाँ पहुँचे, बातचीत हुई, एसपी साहब को फ़ोन में किया था, एसपी साहब ने थाने भेजा था, एसपी साहब ने सीओ साहब को बोला, सीओ साहब ने इसको पूरा मॉनिटर किया, तब जा करके मेरा मुकदमा दायर हुआ। ऐसे में आज आप, मैं भूतपूर्व सैनिक और संगठन का एक पदाधिकारी के नाते मैंने 25 तारीख को जो हमारे सैनिक की घटना घटी है उस संबंध में हम लोग एकत्रित हो अपने संगठन को जागरूक करते हुए हमने कप्तान से मिलना चाहा, उनसे बात रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, परसों आप आइए। तो आज परसों दिन 28 तारीख है, जिसमें हम लोग उनसे मिलने के बाद हम लोग उनकी बातों से संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि इसका निर्णय आप लोग के पास रहेगा। जो घटना घटी है 25 तारीख से,
और नगर पंचायत के संबंधित उन्होंने संघर्ष किया है, उसका रिपोर्ट उनके पास है और उसका भी जो पदाधिकारी है उसके संबंधित जो घटना घटी है इनके लेकर उससे वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन जो है हमारे कप्तान साहब से ये मिला, उन्होंने अपने संपर्क के माध्यम से सीओ तक पहुँचा इस बात को, इनको जो मारे पीटे हैं या उसमें लिप्त हैं उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। आप लोग जैसा जानते हैं कि गाजीपुर को शहीदी धरती के नाम से जानते हैं और ये जो शहीदी धरती है सिर्फ सैनिकों के नाम से ही जाना जाता है। और आज इस तरीके से एक सैनिक के साथ बीच बाजार में दिन दहाड़े अगर मारपीट हो, उसका सुरक्षा का कोई ये ना हो, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक सैनिक के सपोर्ट में हम लोग, हमारा संगठन सौर सैनिक संगठन, हमारा जिला अध्यक्ष मदन यादव के साथ हम लोग सभी और प्रदेश सदस्य कैप्टन सुब्बा साहब के साथ सभी लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस सैनिक को सपोर्ट करने के लिए। इस तरीके से किसी भी भाई के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर होता है, एसपी साहब से हम लोग मिले हैं, उनसे अपनी बात रखे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिले में इस तरीके की कोई भी कार्रवाई होगी उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा और आपकी सुरक्षा का हम लोग इसका संज्ञान लेंगे। ऐसे में यदि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती या लिपापोती करने का प्रयास किया जाता है तो क्या आपका संगठन क्या करेगा? अगर हमें मतलब आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसे पूरे प्रदेश लेवल पे इसका हम लोग विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो पूरे इंडिया लेवल पे इसका विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।